नमस्कार, मैं कुमार गौरव, जागो इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक खास मुलाकात है हमारे फिल्म एक्टर जो कि काफ़ी सारे सीरियलों में, काफ़ी सारे फिल्मों में आ चुके हैं। आज आप सभी से एक खास मुलाकात के जरिए आप सभी से रूबरू कराते हैं, जिनका नाम है सुजल खान जी। दोस्तों, बड़ी सौभाग्य की बात है, काफ़ी समय के बाद हमें ये मौका मिला जो कि सुजल जी अपना टाइम हमारे लिए निकालें, क्योंकि मैं काफ़ी समय से उनसे मिलने की चाह रखा था, लेकिन आज काफ़ी समय के बाद ये मौका मुझे मिला है। तो अभी मैं आप सभी के बीच जो है कि सुजल खान जी से मुलाकात करवाते हैं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो अपने करियर की शुरुआत कैसे किए और कैसे यहाँ तक पहुँचे और कितनी मुश्किलें और कितने सारे हालातों का सामना करना पड़ा उनको, क्योंकि वो रहने वाले, बता दूँ आपको, दिल्ली आगरा से हैं और मुंबई में उन्होंने इस फिल्म लाइन में कैसे शुरुआत की, कैसे उनका काम रहा, सारी बातें करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और सुजल खान जी की पूरी बातों को सुनेंगे। और ख़ास करके ये वीडियो उनके लिए है जो मुंबई जैसे शहरों में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इस फिल्म लाइन से जुड़ने के चाह में रखे हुए हैं। तो सारी समस्या, सारी समाधान हमारी सुजल खान जी के द्वारा बताएंगे, क्योंकि वह एक स्ट्रगल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने खुद की मुकाम खुद के दम पे हासिल किया है। तो आइए आप सभी के बीच मुलाकात करवाते हैं हमारे प्यारे से एक्टर सुजल भाई, जिनको आपने हर सीरियल में आपने देखा होगा, डॉक्टर के रूप में, पुलिस वाले के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, ऐसे ढेर सारे कैरेक्टर किए हुए। तो सुजल जी, आपका हमारे चैनल जागो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज हमें दिया। और हम चाहते हैं कि हम कुछ भी बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें खुद से। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एक्टर सुजल खान। सबसे पहले मैं जागो इंडिया चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं कुमार गौरव को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा चैनल इस्टेब्लिश किया। एंड सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आज मुझे याद किया और मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठा हूँ और मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। तो दोस्तों, इतना कहना चाहूँगा कि सवाल जो भी हों, भाई के जवाब मेरे सारे जेन्युइन होंगे, आप लोगों के सपोर्ट में होंगे, आप लोगों के हित में होंगे। अब देखते हैं क्या सवाल है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा, इंडस्ट्री में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। हाँ, तो सबसे पहले सुजल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इंडस्ट्री की जो ये फिल्म लाइन की शुरुआत कहाँ से की और कैसे की? शुरुआत के बारे में क्या बताऊं कि वैसे तो मैं आप सबको बता ही दूं, आप सभी लोगों को, मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं आगरा यूपी से हूं और मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा फौजी थे जो कभी इस दुनिया में नहीं है। और जब जिसके पापा फौजी हों तो उसको कितना डर लगेगा, कैसा होगा। लेकिन मेरे फ्रेंड कहते थे कि मैं हीरो जैसा लगता हूँ, मैं शाहरुख खान, ऐसे कई एक्टरों की आवाज़ें निकाल लेता हूँ। वो एक कीड़ा अंदर काट गया, तो उसी जुनून में चले आए मुंबई भाग के। लेकिन यहाँ भागने के बाद, मुंबई आने के बाद पता लगा कि मुंबई बहुत बड़ी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है। अपने आगरा, अपने गाँव के लोग अपना साथ देते हैं। यहाँ पे हर इंसान मतलब से बात करता था, काम की बात करता था। और कई लोगों ने फटकारा, धुतकारा, बहुत स्ट्रगल किया। जो काम नहीं करने चाहिए थे वो काम भी किए। और खाने की भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, पैसा तो जेब में था ही नहीं। फिर हाजी अली की दरगाह पे पहुँचे, वहाँ मदद की उम्मीद थी। तो हाजी अली वाले बाबा ने
हमारी मदद के लिए हमें किसी से मिलाया, उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने मदद ये की कि उन्होंने हमें आगरा रिटर्न भेज दिया। और जब मैं आगरा रिटर्न गया तो मम्मी ने मुझे मतलब बहुत सारी डांट माट पड़ी, लेकिन एक कीड़ा लग चुका था मुंबई आने का दोबारा। लेकिन जिन्होंने हमें आगरा भेजा था उनका एहसान है, और उनका एहसान हमने चुकाया कि उन्होंने जो भी खर्चा हमारे ऊपर हमें आगरा पहुंचाने में किया था, हमारी वालदा यानी कि हमारी मम्मी ने सारा पैसा उन्हें रिटर्न कर दिया। जी। तो सुजल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मतलब करियर की शुरुआत हुई थी वो आपने आगरा से ही किया या फिर यह बम्बई आने के बाद, मतलब एक जुनून था आपके अंदर कि मुझे कुछ करना है? ये शुरुआत तो स्कूल से हो गई थी। स्कूल में कई ऐसे प्रोग्राम होते थे जिनमें मैं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं कभी भीड़ से घबराया नहीं और मैं अपनी टीम में बहुत छिछोरा नाम माना जाता था कि मैं एकदम फटाफट बोल देता था, मुझे शर्म वरम नहीं आती थी। और शुरुआत बोले तो आगरा में ही हो गई थी। आगरा में कई ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं ना, जैसे मून टीवी, सी टीवी, लोकल नेटवर्क होते हैं, वो बनते थे। तो उन्हीं में मैं काम करता था, लेकिन मुझे पीछे खड़ा करते थे। और जैसे कोई स्टेज शो होते थे, जैसे बोलते ना, क्या बोलते हैं, थिएटर, तो टिकट भी मिलते थे VIP पास, तो मुझे धक्का दे के भगा देते। आज अल्लाह ने ये कर दिया कि जो मुझे धक्का दे के भगाते थे, आज वो मेरे साथ पीछे खड़े होकर काम कर रहा है। जी, बहुत बढ़िया। अभी सुजल जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत उन्होंने कैसे की और कितने धक्के खाने पड़े इनको, और आज वो दौर है कि सुजल जी उनके सामने खड़े हैं और वो उनके पीछे पूरी कायनात है। अच्छा सुजल जी, ये तो जान गया मैंने आपकी शुरुआत कैसे हुई और क्या हुई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, कहते हैं कि पर्दे पे ये रंगीन है और पीछे ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब एक काला धब्बा जैसा है। सही से लोग स्ट्रगल मतलब जो कर रहे हैं यहाँ पे, खास करके लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की कहा जाता है कि ये अच्छी लाइन नहीं है, मत जाओ, माँ बाप रोकते हैं। तो उनके लिए मतलब एक मैसेज भी होगा कि क्या है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं इस बारे में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये लाइन एक ड्रीम है, एक चकाचौंध से भरी दुनिया है, जो एक जगमगाती हुई दुनिया है। लेकिन ये बात सच है कि बैक स्टेज जो होता है बहुत अंधेरा है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि जहाँ पर हमारा स्टेज होता है, जहाँ हमारा जो इवेंट या प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारे फिल्मों के सेट लगते हैं, बस उसी जगह पे हम लोग लाइटिंग मारते हैं, बाकी पीछे सब अंधेरा होता है। इसी तरीके से हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और इंडस्ट्री के बाहर भी अगर देखो तो दुनिया में आपको बुरे भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये डिपेंड अपने ऊपर करता है। मैं आपको किसी चीज के लिए बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ ये करो, मैंने सिर्फ बोला है, मानना ना मानना आपके हाथ में है। जी जी बिल्कुल। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो आप लड़के लड़कियों से कहना चाहूंगा, जो भी हैं, ऑल जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आते हैं, सबसे पहले तो आप लोग एक काम कीजिए कि अपने आप को शीशे में देखिए, क्योंकि अपनी औकात के बारे में हम सिर्फ खुद ही बता सकते हैं। दुनिया तो झूठ बोलेगी। अगर मैं चाहने वाला हूं तो आपकी तारीफ ही करूंगा, बिल्कुल, आपकी बुराई नहीं करूंगा। अगर मैं आपका फ्रेंड या मित्र हूं, दोस्त हूं, तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। शीशे में अपने आप को देखो कि आपके अंदर वो टैलेंट, वो काबिलियत है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप मुंबई आइए, लेकिन मुंबई आने से पहले अपने माँ बाप, पिता, भाई बहन, जो भी अपनी फैमिली मेंबर हैं, उनकी रजामंदी यानी कि उनकी इजाजत दे दीजिए। भाग के मत आइए। जो मैंने गलती की वो आप मत कीजिए, क्योंकि हर कोई भाग के स्टार नहीं बन जाता, हर कोई भाग के हीरो नहीं बन जाता, या हर कोई भाग के सुशील खान नहीं बन जाता। जी जी जी, किस्मत थी, लेकिन जो थपेड़े, जो धक्के खाए, वो आप लोगों को नहीं खाने। तो एक्टिंग की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा टैलेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात कहूंगा कि 75%, 75% आपका नसीब है, किस्मत जिसे बोलते हैं जी, और 25% जो है वो आपका टैलेंट है। टोटल मिला के 100 होता है, तब आप कामयाब होंगे। लड़कियों के लिए कि भाई देखो, अगर आप किसी जगह जाती हैं, अगर आप में टैलेंट नहीं है और आप में लुक भी नहीं है, आप फिट भी नहीं है, तो आपको वो इंसान जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आपकी जो भाषा मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, वो आपको वो ऑफर करेगा। अगर आप में टैलेंट है तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं काम कर लूंगी। वक्त लगता है, देर लगती है, लेकिन अगर आप में, आपके नसीब में, मुकद्दर में, तो आप बनी जाएंगी। और साथ ही साथ उन लड़कों से कहना चाहूंगा जो 4-5 लोग उन्हें बोलते थे तू तो स्टार है, तू तो एक्टर है, वो भ्रम यानी कि धोखे में, यानी कि गलत फहमी में आके मुंबई आ जाते हैं, अपना बैक साइड मजबूत नहीं कर पाते। आते हैं 2-4 महीने, उन्हें काम नहीं मिलता है, लड़के लड़की दोनों लोगों को। तो मैंने अक्सर देखा है कि बरसोबा में जाके वो फिर बियर पीना, सिगरेट पीना, टाइम पास करना। यार आप लोग मुंबई आए हो, कुछ बनने आए हो, तो अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस आपको इंडस्ट्री में लगाना है। बिल्कुल। आपके दरवाजे पे मैं आया, आपने बुलाया। यदि आप नहीं मुझे बुलाते तो मैं अगर देखता है प्रोडक्शन हाउस है या जो भी है यहाँ पे इंटरव्यू होता है,
आपके पास आता, आप मुझे 1 बार भगाते, 2 बार भगाते, 3 बार, एटलीस्ट आप मुझे 10 बार भगाते जी बिल्कुल। 11वीं बार आप मुझे झक मार के मुझे अंदर बुलाते, साले एक बार देख तो लूं इसमें है क्या है, चल मैं आगे करके देखा जी। और वही मेरे पास एक पॉइंट है जी। तो आपको प्रोडक्शन हाउस वाले भगाते हैं या आपको भाव नहीं देते हैं या नकारते हैं तो हिम्मत मत हारो जी। क्योंकि आप बनने ही एक्टर आए हो जी। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें जब तक ठोकर नहीं लगी हम ठाकुर नहीं बनेंगे। जैसे कि इंसान जो बच्चा होता है वो पैदा होता है एक इंसान के तौर पे, उनके माँ बाप बताते हैं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। इसी तरीके से आपको अपनी असलियत पहचान को मुंबई में आके पता लगती है कि आप क्या हो, आपकी एक्टिंग की रेंज क्या है, आपके एक्सप्रेशन क्या है। और एक और बात कहना चाहूंगा गौरव जी यहाँ पे जी। उन लोगों से कहना चाहूंगा जो गलत फहमी का बहुत जबरदस्त शिकार है और ऊपर वाले को गालियां देते हैं, अपने नसीब को कोसते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं और बड़ी गंदी गंदी गाली देते हैं। एटलीस्ट मेरे कई फ्रेंड हैं जो मेरे साथ मुंबई आए थे, आज वो अपने घर चले गए। तो कोई तो कुछ कर रहा है, कोई परचूनी की दुकान खोल के बैठा है, तो कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है या कोई अपना ऐसे झोल झाल का स्कूल बना लिया है, एक्टिंग सिखा रहा है, लोगों को लूट रहा है। मैं भी कर सकता था ये, लेकिन मैंने बोला यार मुझे तो एक्टर ही बनना है, मैं नहीं जाऊंगा। और ये भी कहते हैं कि मुंबई 3 बार धक्का देती है, 4थी बार अपनाती है। इस मुंबई ने मुझे 4 बार उठा के फेंका, लेकिन मैं बड़ा बेशरम था, मैं 5वीं बार भी आया। मैंने बोला मुंबई तू साला मुझे कब तक भगाएगी, मैं तब तक आऊंगा। लेकिन एटलीस्ट मुझे मुंबई ने अपनाया। जैसे कि लॉकडाउन में तमाम लोग अपने घर चले गए, लेकिन मैं अपने मुंबई में रुका रहा, जो भी मेरे पास था उससे खर्चा पानी निकाला। आज मैं मौजूद हूँ आप सबके सामने, बड़े बड़े शोज कर रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने काम किया, जैसा कि आपने मेरे शो, मैंने ऑनलाइन भी शोज किए। आपका ये था अलादीन किया, मैडम सर किया, ये सब लॉकडाउन में। अक्षय कुमार का ऐड किया, तो ये लॉकडाउन में था जब लोग अपने घर में थे और मैंने अपनी जान की परवाह न करके सामने निकला, बाहर निकला। कोविड-19 चल रहा था, पर मुझे कोविड-19 से ज्यादा अपने पेट की परवाह थी कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे घर का रेंट कौन देगा, मुझे खाना कौन खिलाएगा, मेरे घर वालों को कौन देखेगा। तो निकला। अब यहाँ ये होता है कि हम अगर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ गौरव सर, आप याद रखिएगा, आप सबके लिए एक मैसेज है। अगर कहीं ऑडिशन चल रहा है किसी ऐड का या किसी मूवी का या किसी सीरियल का, अगर हमारी रिक्वायरमेंट 6 फुट 2 इंच के बंदे की है और अगर 3 फुट का बंदा 4 फुट का बंदा पहुंच जाएगा, उसे काम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। यही होता है, बॉडी बिल्डर चाहिए। वो जी वहां चले जाते हैं और वो कहता है नॉट फिट, फिर आके गाली बकते हैं कि साले ने मुझे नॉट फिट कर दिया, हे भगवान तूने मेरी क्या किस्मत बनाई, अल्लाह तूने क्या नसीब दिया इसको दे रहा है। जी। अल्लाह ताला, भगवान, ईश्वर, भाई गुरु जो भी हैं, जिनको जो मानते हैं, आप सभी से कह रहा हूँ, आपका पैदा होने से पहले आपकी मौत लिख दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप जिंदा हैं, उससे पहले आपकी मौत ऊपर वाले ने लिख दी कि आप इस दिन मरोगे, ऐसे मरोगे, इस बीमारी से मरोगे, एक्सीडेंट से मरोगे या कैसे भी मरोगे। जब ऊपर वाले ने आपकी मौत लिखी है तो ऊपर वाले ने आपका खाना पीना भी लिखा होगा, आपकी रोजी रोजगार भी लिखा होगा, लेकिन ऊपर वाले ने छोड़ा के देखना बंदे कि तू कितनी मेहनत करता है और मेहनत से ही सारी मंजिलें मिलती। तो सुजल जी, अभी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारी अभी तो इंडस्ट्री के बारे में पता चल गया कि जो लड़के लड़कियां स्ट्रगल करते हैं वो हार जाते हैं। आज मैं भी समझता हूँ कि आप अगर हार जाते तो आज शायद आप यहाँ पे नहीं होते या फिर इस जगह पे। और मैं एक बात बता दूं आपको कि ये कोरोना जैसी महामारी में जहाँ पे लोग परेशानियों से जूझ रहे थे, वहां पे सुजल भाई ने काफी लोगों का मदद भी किया, पैसे से हो, शरीर से हो या जैसे भी हो। कहते हैं ना कि इंसान, आपको सुख में हर कोई साथ देता है, लेकिन आपके दुख में कौन खड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। और सुजल भाई ने काफी लोगों का मदद भी किया, काफी लोगों का हेल्प भी किए, और वो लोग एटलीस्ट आज के डेट में इनको भूल चुके हैं। क्योंकि कहते हैं मदद करना और जो मदद लेता है वो दोनों में बहुत फर्क होता है। जो मदद करते हैं वो बयान नहीं करते कि मैंने तुमको मदद किया, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने मदद किया, शायद फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे या किसी भी लाइन में, वो लोग आज बदल चुके हैं क्योंकि उनके हालात अच्छे हो गए और वो बदल चुके हैं। लेकिन सुजल भाई आज भी ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं और यही बात मुझे इनकी अच्छी लगी। सुजल भाई, आपने काफी लोगों को मदद किया, हेल्प किया, पैसे से लेके हर चीज से लेके लॉकडाउन में। मैं समझता हूँ आप बयान नहीं करना चाहते, लेकिन मैं एटलीस्ट इस चीज को बयान कर रहा हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि जो दानी होते हैं वो अपनी बयां खुद नहीं करते, जो ज्ञानी होते हैं वो अपनी जुबान खुद नहीं बोलते हैं कि मैं क्या हूँ। तो ये बताने की चीज नहीं है, एटलीस्ट एक इंटरव्यू वीडियो है तो मैं सारी चीजें रखना चाहता हूँ। बताने की सबसे पहले तो आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, चश्मा पहना हूँ। सबसे पहले बात बता दूं कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं इस वक्त, उनको सांस में प्रॉब्लम है और मैं सावधान इंडिया की शूटिंग कर रहा हूँ नए गाँव मीरा रोड पे। अब काफ़ी दिन से कुमार साहब को मैंने टाइम दे रखा था
लेकिन एक वक्त होता है ना, कब तक टालूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, जब शूटिंग कर लूँगा तो फिर मैं आपके पास भी आधा एक घंटा आपको दे सकता हूँ। चश्मा इसलिए नहीं उतारा हूँ क्योंकि मेरी आंखों में इस वक्त वो आप लोगों को दिखेगा। अब काम है, मेरी पूजा है, ये इस काम के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे कल नाइट में फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, सांस में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा कॉल टाइम सुबह 6 बजे का था, तो मैं सुबह 6 बजे शूटिंग पे पहुँच गया। जी आपका शुक्रिया, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे ये बात नहीं बताया, एक्चुअली सुजल जी ने बताया। मुझे भी मालूम थी कि इनकी मम्मी का थोड़ा सा सीरियस चल रहा है अभी और सांस में थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर भी सुजल खान जी का हिम्मत देखिए कि उन्होंने जैसे ही शूटिंग खत्म हुई और एक सेट पे बंदा इतना सवेरे पहुंचता है, आपको पता है कि, और फिर वो बंदा हमारे पास आकर के आज एक इंटरव्यू दे रहे हैं। क्योंकि मैं काफी टाइम से है, तो सुजल जी ने कहा कि चलो मैं अब ये समझ लीजिए कि इनकी अम्मी बीमार है और ये भाई साहब अभी हमारे सामने बैठे हैं, तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। जो बीमार हैं वो भाई, मेरे 2 भाई और हैं, मेरी बहन है, वो उनका ख्याल रख रही हैं, लेकिन आपको जो कमिटमेंट किया था वो पूरा करना था। और दूसरी बात, आपने बोला मदद की, तो मैं यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूँगा सिंटा, हमारी सिंटा जो हम जिसका मैं मेंबर हूँ। जी जी, आई लव सिंटा, मैं सिंटा को बहुत मानता हूँ। एक्चुअली सिंटा ने हमारी हेल्प की। अक्षय कुमार साहब ने हमें 3000 रुपये दिए, सलमान साहब ने 3000 रुपये दिए, सिंटा ने भी हमें 4-1000 रुपये दिए। और मुझे सिंटा से जो अपने डी मार्ट और जो बिग बाजार के कूपन मिले, तो इन पैसे को मैंने अपने ऊपर नहीं लगाया, बरोबर, क्योंकि मुझे फॉर्म भरने में शर्म आ रही थी कि मैं एक्टर हूँ, कैसे भीख मांगू। बरोबर, लेकिन मैंने सोचा मैं क्यों ना मांगू। सिंटा ने हमसे पैसा लिया, जब फॉर्म ने जो 30-35-40 हज़ार का जो भी हमारा कार्ड बना है, या जो भी समझ लो, चाहे वो 1 रुपए का क्यों नहीं बना हो, तो सिंटा जब हमें दे रहा है, सलमान खान जब आर्टिस्टों को दे रहे हैं, अक्षय कुमार जी दे रहे हैं और सिंटा दे रहा है, तो फिर हमारा हक है। बराबर। तो मैं भी लॉकडाउन में परेशान था, तो मैंने बोला यार मैं लोगों की मदद अपने पैसे से नहीं कर सकता हूँ, ये भी मेरा ही पैसा है। तो मैंने फॉर्म भरा, मुझे 10-12 हज़ार जो भी सिंटा से मिले वो मैंने लिए, और सच में मेरे अकाउंट में पैसा आया। फिर कुछ नए गांव में जूनियर आर्टिस्ट हैं जो 300, 400, 500 में काम करते थे, जिसमें से फीमेल ज़्यादा हैं, जिनके बच्चे भी हैं, मतलब फैमिली है पूरी। जो कुछ आर्टिस्ट तो नए गांव में सब्जियां बेच रहे थे, आलू कांदा वगैरह जो भी होता है जी। तो मेरे पास 12,000 रुपये आया, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कैसे मदद की जाए। तो कुमार साहब, मैंने क्या किया, मैंने 1500 रुपये का पैकेज बनाया। 1500 का पैकेज बनाया, तो 3000 में 2 लोग, 6000 में 4 लोग, और 12000 में 8 लोग। मैंने 8 लोगों को 1500 का पैकेज दिया कि भाई ये लो। उसमें चावल, आटा, तेल, साबुन जी। और सब्जी से लेके सारी जो चीजें थी, जो भी चीजें थी, जो गृहस्थी मतलब जितना अपना बन सका उतना आपने किया। तकरीबन वो 15-10 दिन तो खा सकते हैं। बरोबर। उसके बाद मुझे जो डी मार्ट के कूपन मिले, वो कूपन मैंने लिए और उनको दिए कि जाओ दिखा के ले लो। तो 2-4 कूपन वो मिले, वो भी 2 कूपन मिले। तो वो यानी कि तकरीबन ये कहूँगा कि मैंने 15-16 जो भी लोगों की मदद की। उसके बाद भी मुझे लगा कि किसी का फोन आया, सुजील जी हम रह गए, तो अंदर आंखों में आंसू से आ गए। मैंने बोला कैसे रह गए? तो मैंने बोला सुजील तू तो 2 दिन सूखी रोटी भी खा लेगा तो कुछ नहीं है, इतना है मेरे पास। फिर मैंने बोला कि ठीक है कितने लोग हो? तो बोला हम 4-5 लोग फंसे हुए हैं और नए गाँव में रहते हैं और स्टार सिटी में। तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, मैं करता हूँ। फिर मैंने जो भी मेरा 400, 500, 700, 800 रुपये का एक बन रहा था पैकेज, आटा था 5 किलो ये सब था जी। वो भी मैंने उन लोगों को मैंने बोला छोटा बड़ा जो भी भाई समझो मेरी तरफ से आपके लिए ये है। और सबकी मदद करने के बाद मैंने एक ही चीज़ बोली सबसे कि दुआ करना कि मेरी अम्मी सलामत रहे, और साथ ही साथ ये दुआ करना कि देश की हर माँ सलामत रहे, क्योंकि देश में अनाथ होना बहुत बड़ा जुर्म सा है। क्योंकि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं तो उनकी कदर नहीं होती है। मेरे पापा नहीं, मुझे पता, लेकिन मेरी माँ है और मैं जो भी लोगों की मदद करता हूँ अपनी माँ बदले में चाहता हूँ कि मुझे कुछ मत दो, बस मेरी माँ के लिए 2 शब्द बोल दो कि मेरी माँ हमेशा सलामत है, उसका हाथ में सर पे। चलिए हमारे साथ जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, वो भी आपकी माँ के लिए दुआ करेंगे, और हम इस जगह से आपकी माँ के लिए दुआ करते हैं कि आपकी माँ जल्द ही स्वस्थ हो और फिर से तंदुरुस्त हो। देखिए ऊपर वाले के हाथ में लिखा हुआ है, हम तो दुआ कर सकते हैं, बाकी जीना और मरना तो उनके वो हाथ में लिखा हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि जन्म और मृत्यु सब ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी हम सभी दुआ करते हैं आपकी माँ जल्द ही सुरक्षित हो और सही ढंग से आपके साथ हो। और आपकी माँ की दुआ तो सबसे कहते हैं ना कि किसी कोई भी माँ हो,
माँ की दुआ सबसे बड़ी है हमारे लिए। जाते जाते आप लोगों को एक लाइन बोलूँगा। जी बिल्कुल। मैं कई आर्टिस्टों की मिमिक्री कर लेता हूँ, ये मैं आपको बोलता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय साहब की आवाज में। उड़ने के लिए पंखों की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। सपने उसी के सच होते हैं जिसके सपनों में जान होती है। इसलिए कभी भी आप डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। क्या बात, बिल्कुल। दोस्तों इतना कहना चाहूंगा, ये तो एक अलग बात है। अगर आप में टैलेंट है, और लोग कहते हैं कि मुंबई में काम नहीं मिलता है, अगर आप मुंबई में जू चौपाटी पे खड़े होकर मट्टी बेचेंगे ना, वो भी बिक जाएगी, लेकिन बेचने का तरीका आना चाहिए। बरोबर। मैं एक सब्जी हूँ, गौरव भाई भी एक सब्जी हैं। हमें हमारी कीमत नहीं पता है, हमारी कीमत जो खरीदार है उन्हें पता है। हमें अपना टैलेंट देखना चाहिए। अब जब हम कॉमेडी नहीं कर सकते तो उसमें हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। हम जिस जोनर में परफेक्ट है उस जोनर में ही काम ढूंढना चाहिए। अब इनके बड़े बड़े बाल हैं, अगर कल को संजय दत्त टाइप का कुछ आता है तो मैं चाहूंगा तो जाके मुझे नहीं मिलेगा, बरोबर, सीधा मिलेगा। अगर अक्षय कुमार जी का या कुछ ऐसा सलमान साहब करेगा तो मुझे एक लुक लाइक अक्षय कुमार, सलमान खान, अरशद वारसी एंड अरबाज खान, ये मेरा लुक लाइक, मैं इनके लुक लाइक में हूँ। तो मुझे काफी आते हैं कि ड्यूब कर लो, इनका डुप्लीकेट कर लो, मैं नहीं करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे मेरी पहचान बना दी है। अक्षय साहब बन चुके, सलमान साहब बन चुके, अरबाज साहब बन चुके, अरशद वारसी बन चुके, सुजल खान को बनना बाकी है। जी, ये इतने अच्छे एक्टर के साथ दिल के भी अच्छे हैं, और खास करके बात इनमें है कि ये दोस्ती दिल से करते हैं और दोस्ती निभाते भी दिल से हैं। एक बात और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, रात के मुझे एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट बताता हूँ। रात के 1-1, 2-2, 3-3 मुझे फोन करते, सीधा बोलते हैं सर हमें भी काम करना। मुझे बहुत हंसी भी आती है और तरस भी आता है कि चलो काम के लिए कर रहे हैं। जी जी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो, आज मौका मिला तो वीडियो के तरीके से मैं बता देता हूँ। कभी भी किसी से काम मांगना होता है ना, या काम की बात करनी होती है, तो पहले उसका हाल चाल पूछ लेते हैं, सर आप कैसे हैं। लेकिन रात के 2-2, 3-3 बजे कोई तरीका नहीं होता है। देखिए हम सब जानते हैं कि आज हम उस जगह पर है कि आपको लगता है हमें मिल जाएगा। हम भी मेहनत करके आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम मेहनत से करके आए, हमने जूते घिसे, तुम्हें ऐसे कैसे मिल जाएगा, ये आपका मुकद्दर है। ये एक बहुत बड़े एक एक्टर है, मैं नाम नहीं बताऊं, क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर करते हैं, PI करते हैं। ये मथुरा में जब उनके साथ मैंने एक बार शो किया था, तो मैं जब मुंबई आया, मैंने उनसे एक बार बोला सर, फोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं, मैंने मैसेज किया तो 4-5 दिन बाद मैंने उन्हें फिर फोन किया, तो मैंने बोला सर मैं मुंबई आ गया हूँ। तो बोले यार साला तुम्हारा ठेका ले रखा है, हमने जूते घिसे, मेहनत करी, वो करा, ये करा, ऐसे थोड़ी काम मिल जाता है। ये सुजल खान नहीं करता जो उसने मेरे साथ किया। मैंने उनसे एक वादा किया था फोन पे, मैंने सर आप बहुत बड़े क्राइम पेट्रोल करते हैं, मैं अपने बाप सज्जाद हुसैन की औलाद नहीं, अगर कैमरे के सामने आपसे सर ना बुलवा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो क्राइम पेट्रोल आ रहा है उसमें वो मेरे कांस्टेबल हैं और मैं इंस्पेक्टर हूँ। दोस्तों अभी आपको बता दो कि खास करके अभी जो ऑफलाइन स्काई टीवी की बात करें, जिसमें कि आपको एक दंगल, जिसमें कि आपको क्राइम पेट्रोल दिखाते हैं, तो सुजल भाई के चेहरे आपने काफ़ी बार देखे होंगे, और चेहरे देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि सुजल भाई के अभी दंगल पे खास करके एपिसोड बहुत सारा आ रहा है, जो पुराने इन्होंने काम किया है। तो दंगल पे जो अभी एपिसोड शुरू हो रहे हैं, सब रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये थी हमारी बात सुजल भाई के साथ। आप लोगों की दुआ से अगर एपिसोड ही मिला हो, सावधान, क्राइम पेट्रोल, CID एंड क्राइम अलर्ट एंड आपका फेयर फाइल एंड बहुत से ऐसे जो एपिसोडिक आते थे जी, तो तकरीबन 300 के ऊपर मैंने कर लिए होंगे। और अगर ये आपके डेली सोप हैं तो तकरीबन अभी मुझे अवार्ड भी मिला है, जयपुर में मुझे अवार्ड मिला था। 300 सीरियल मैंने पूरे किए थे, लेकिन अभी आपकी दुआ से 500 से ऊपर सीरियल कर लिए, जो कि मुझे अभी पनवेल वाशी में मुझे अवार्ड मिला था, जो कि अब सबके सामने हमारे सुनील जी थे, सुनील तिवारी और टीना जी थे, उस बड़ी संस्था। आप सोचो कि मैं यूपी का हूँ रहने वाला, और महाराष्ट्र में मुझे मराठी संगठन मुझे 500 सीरियल का अवार्ड दे रहा है। बहुत बड़ी बात है कि यूपी का बंदा महाराष्ट्र में आके नाम कमा रहा है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारी महाराष्ट्र की सरकार को, और थैंक यू कहना चाहूंगा हमारी यूपी सरकार को। मेरे लिए दोनों सामान्य हैं, दोनों की मैं इज्जत करता हूँ, चाहे महाराष्ट्र हो या यूपी हो। यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन दाना पानी रोजा रोटी जो भी है मैं मुंबई में कमा रहा हूँ। आई लव मुंबई, आई लव यूपी। मैं चाहता हूं कि सुजल जी हमारी ये इंटरव्यू आपसे खत्म होने से पहले कुछ आप दर्शकों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे, ऐसा कुछ है तो 1-2 लाइन का छोटी सी मैसेज।
देखिए मैसेज तो क्या है कि ऐसे तो पूरा वीडियो ही मैसेज ही है ये, लेकिन एक छोटा सा 2 लाइन कुछ है दर्शकों को कहना चाहेंगे, खास करके दर्शकों के लिए। आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, ये माँ जो होती है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपनी माँ की इज्जत कर ली, माँ की सेवा कर ली, तो किसी भी क्षेत्र में आप नाकामयाब नहीं होंगे। ये पहला मेरा बात है। और दूसरी बात, दोस्तों मुंबई आइए, मुंबई आप सबके लिए है। जो भी स्ट्रगल आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, थोड़ी सी स्टडी करिए, किताबें कॉपियों को ना पढ़िए, अपने आप को पढ़िए, शीशे के सामने जाइए, अपने आप से बात कीजिए। लोगों के कहने पे मत आइए कि आप स्टार बन जाएंगे। लोगों का काम है कहना, उनको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों मुंबई में बहुत सारा काम है, लेकिन अब जो बात मैं कहने चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। मुंबई आने से पहले इतना जान लें, अगर आप में धूप झेलने की ताकत है तो मुंबई में आइए। अगर आपको धूल झेलने की आदत है तो मुंबई आइए। भूखे रहने की आदत है तो मुंबई आइए। प्यासे रहने की आदत है तो मुंबई आइए। कई किलोमीटर पैदल चलने की आदत है तो मुंबई आइए। लाइन में लगने की आदत है तो मुंबई आइए। धक्के खाने की आदत है तो मुंबई आइए। बेइज्जत होने की आदत है तो मुंबई आइए। आंसू बहाने की आदत है तो मुंबई आइए। आ जाइए, छा जाइए और एक दिन मुस्कुराइए। हाँ तो दोस्तों, अब दीजिए अपने दोस्त सुजील खान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, कैसा का है, कैम छो। एक बात और कह दो दोस्तों, आप बैठे हैं, आपने ये पूरी वीडियो देखी, मैंने क्या क्या आपको बोला, मैंने क्या क्या आपको बताया। ये 99.9% यानी कि सभी सच है। 100% बोलता था, आपको लगता कि झूठ है। ये प्रॉपर सच है जो कुछ मैंने बयां करा। मेरी बात को सीरियसली लेना, जो कुछ मैंने बोला है, अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी मेरी और हमारे गौरव कुमार जी की। तो दोस्तों, जागो इंडिया हमारा जो चैनल है हमारे गौरव कुमार जी का, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका मन करे तो शेयर कर लीजिए। हो सकता है कि आपकी ये वीडियो शेयर करने से किसी और के काम आ जाए। चलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, नमस्कार। तो जैसे कि दोस्तों हमारे साथ अभी थे सुजल खान जी, जिन्होंने काफ़ी सारे सीरियल, जिसकी मैं गिनती नहीं बता सकता, एटलीस्ट इतना बोल सकता हूँ कि 500 से 600 से ऊपर उन्होंने एपिसोड सीरियल में किया है। और मैं उतना दिखा नहीं सकता था क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। और ख़ास करके आज इनको मैंने बुलाया था एक मैसेज के लिए, क्योंकि ये मैसेज टाइप की वीडियो थी। तो कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें और उनको जरूर बोले कि ये वीडियो जरूर देखें, जिनसे उनको सारी बातें हो। तो फिर से मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ, नए लोगों के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सावधान रहें।